Welcome to Technic Classes. चलिए इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो हाइपरटेंशन को कम करें। तो हाइपरटेंशन क्या होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे और उसको हम कम कैसे करें वो सब भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसके जो डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर अप करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन एक ऐसी स्टेट और एक ऐसी कंडीशन है जहां सिस्टोलिक प्रेशर 140 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर 90 mmHg पहुंच जाता है या उससे ऊपर हो जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर हम उस प्रेशर को बोलते हैं जब हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी कि वेंट्रिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। डायस्टोलिक प्रेशर उस प्रेशर को बोला जाता है जब वेंट्रिकुलर मसल्स रिलैक्स करती हैं। और हाइपरटेंशन होने के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं जिसमें से मेजर रीज़न कौन सा होता है जो है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट का मतलब है जब हमारे वेंट्रिकुलर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। ऐसी कोई कंडीशन होती है तब हम उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट और जो हाइपरटेंशन को बढ़ावा देती है। और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट से काफ़ी सारी दूसरी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। दूसरा जो रीज़न होता है जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर वो है नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। जो आर्टरीज हैं वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं। पतली कैसे होती हैं, उसके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल की जो प्लेक्स हैं वो बन जाते हैं, जिस वजह से आर्टरीज में रास्ता छोटा हो जाता है और रास्ता छोटा होने की वजह से वो ब्लॉकेज शो करती है और यहाँ से ब्लड की सप्लाई जो है वो इजीली नहीं हो पाती, जिस वजह से हार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाकर ब्लड को फ्लो कराने की कोशिश करता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि कंट्रोल कैसे करें इस हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए 3 तरीके काम में लिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ब्लड वेसल डायलेशन। ब्लड वेसल डायलेशन का मतलब होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जैसे कि आर्टरीज और वेन्स, उनको डायलेट किया जाता है, मतलब उनको रिलैक्स मोड में लिया जाता है और उनको थोड़ा सा चौड़ा किया जाता है, जिससे थोड़ा सा प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। दूसरा मेथड है वो है हार्ट मसल रिलैक्सेशन। हार्ट मसल रिलैक्सेशन का मतलब है जो हार्ट की जो हमारी मसल्स हैं, जो वेंट्रिकुलर मसल्स हैं, उनको रिलैक्स मोड में रखते हैं। जब उनको रिलैक्स करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर का जो है वो लोअरिंग होगी और जो प्रेशर हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। और तीसरा मेथड होता है यूरिन फॉर्मेशन। जितना ज़्यादा यूरिन बनेगा उतना ही हाइपरटेंशन भी कम होता जाएगा। तो हम ये 3 मेथड हैं जो हम काम में लेते हैं। अब एक एक मेथड को हम आगे अच्छे से डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला मेथड है ब्लड वेसल डायलेशन। ब्लड वेसल डायलेशन के अंदर ब्लड वेसल्स जो हैं जैसे कि आर्टरीज और वेन्स, उनको डायलेट किया जाता है यानी कि उनको चौड़ा किया जाता है। जब कोई भी चीज़ चौड़ी हो जाएगी, जब रास्ता चौड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए हम आर्टरीज और वेन्स को डायलेट कर देते हैं। जब हम आर्टरीज को डायलेट करेंगे तो उसका पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस अब वो वाला रेजिस्टेंस है जो आर्टरीज एक्सर्ट करती है ब्लड के ऊपर, मतलब आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो ब्लड के ऊपर एक रेजिस्टेंस शो करती है जिससे कि ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होती है। जब हम उसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे, आर्टरीज को चौड़ा कर देंगे, तब वहाँ पर उस रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, जिससे ब्लड फ्लो इजीली आगे की तरफ फ्लो करेगा और ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आफ्टर लोड कम हो जाएगा। आफ्टर लोड कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा। और जब हम बात करें वेन्स की, जब वेन्स को चौड़ा करेंगे, डायलेट करेंगे, तब वहाँ पर क्या होगा कि पूलिंग ऑफ ब्लड इन वेन्स, यानी कि वेन्स के अंदर ब्लड जो है वो ज़्यादा स्टोर होने लगेगा। जब वेन्स के अंदर ब्लड आएगा और इजीली वेन्स जो है वो अपने अंदर ब्लड स्टोर करेगी तो हार्ट के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, जिस वजह से जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री लोड कम हो जाएगा। हार्ट के ऊपर जब प्री लोड कम हो जाएगा तो उसको पंप करने की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और वो अपना नॉर्मल पंपिंग कर सकता है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है। अगला मेथड जो हम काम में लेते हैं वो है हार्ट मसल रिलैक्सेशन। हार्ट मसल रिलैक्सेशन के अंदर हम कार्डियक मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। जब कार्डियक मसल्स रिलैक्स होती हैं तो उसकी पंपिंग पावर रिड्यूस होती है। जब पंपिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी तो ब्लड जो वेसल्स के अंदर जा रहा है वो उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। इसी के साथ में जो हार्ट मसल रिलैक्सेशन मेथड सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही प्रेशर्स के ऊपर इक्वली इफेक्ट करता है, इसलिए हार्ट मसल रिलैक्सेशन जो मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है हाइपरटेंशन को कम करने के लिए।
लास्ट मेथड जो हम काम में लेते हैं वो है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होता जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है वो अपन इसमें देखते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है वाटर, बिकॉज जो वाटर है वो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर वाटर रहेगा उतना ही ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज रहेगा। यूरिन फॉर्मेशन क्या करता है कि बॉडी से उस वाटर को, जो एक्सेसिव वाटर है, वो यहाँ बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है। जितना ज़्यादा वाटर निकलेगा उतना ही ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम होने से ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कम लगेगा, और जितना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम कम होगा उतना ही ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर कम लगेगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है और हाइपरटेंशन में ये मेथड जो है वो काम आता है। Thank you for watching this video. If you like this, then please like the video, share it with your friends, relatives, and family. Don't forget to subscribe the channel to get the latest videos. And give your views in the comments section below.